हाय दोस्तों, मैं हूं अन्नू पटेल और आज मैं आपसे घर के बाहर की कुछ चीज़ें दिखा रही हूं। सुबह सुबह में हम लोग आए हैं जामनगर की सब्जी मंडी में। यहाँ पे ये मार्केट फ्रूट और सब्जियों के लिए फेमस है। यहाँ पे सुबह सुबह में मार्केट लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लेने आए हैं। देखिए, सब्जियाँ थोक में भी लेते हैं लोग और फुटकर में भी मिलता है। किलो के हिसाब से आपको जितना लेना हो उतना यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉलोनी के अगल बगल की दुकानें हैं, सब्जी और फ्रूट महंगी भी देते हैं और इतना फ्रेश नहीं होती है। हरी सब्जियाँ तो बिल्कुल सूखी सी लगती हैं, अच्छा नहीं होता। तो हम यहाँ मतलब जितने ज़्यादा लोग यहीं से सब्जी लेते हैं। ये हम लोगों के रूम से 2-3 किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ से सुबह सुबह में मॉर्निंग भी हो जाता है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और सब्जियाँ भी उधर से लेते आते हैं। यहाँ से हम लोग सब्जियाँ, आलू प्याज थोड़ा बढ़ा के ही ले लेते हैं, क्योंकि आलू प्याज ख़राब नहीं होता और जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो तो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। फिर जब वो ये आते हैं मार्केट में तो ले लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बातें ये है कि यहाँ पे सब सब्जियों का नाम अलग होता है। मतलब ये जो टमाटर दिख रहा है ना, हम लोग टमाटर बोलते हैं, यहाँ पे टमाटा बोलते हैं। और फिर आलू को आलू को बोलते हैं सब पोटैटा। और मतलब हर सब्जियों का बिल्कुल हम लोगों से अलग होता है। हमको तो समझ में नहीं आता है। मैं कभी यहाँ अपने कॉलोनी में जो ठेला वाला आता है ना, तो मैं वहाँ से कभी सब्ज़ी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि उसका नाम ही अलग होता है। और वो बाहर ठेले पे बोलते भी हैं सब, तो हमको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए मैं इधर से सब्ज़ी ले नहीं पाती हूँ। तो इनको ही सब्ज़ी लेके आना पड़ता है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या बोल रहे हैं सब क्या नहीं। अगर मैं बाहर से देखती हूँ ठेले पे तो समझ में आता है कि सब्ज़ी बेच रहा है, लेकिन अगर मैं रूम में हूँ और बाहर से आवाज़ आती है ना, तो कुछ भी कोई भी भाषा समझ में नहीं आती कि क्या सब बेच रहे हैं। यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कोई भी सामान खुद से ले नहीं पाती हूँ, मतलब देख नहीं पाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं सब। हम लोग इसको लहसुन को ले लिए, उसके बाद अब चलते हैं और देखते हैं सब्जियों में। ये है गाजर, ये मैं अपने बेबी को डेली देती हूँ गाजर। और ये मटर हो गया, मटर को इधर बोलते हैं बटाना। कुछ हमें भी थोड़ा थोड़ा याद आ गया है कि
क्या क्या। और एक यहाँ पे गुजराती लड़की आती छोटी सी, तो उससे मैं पूछती रहती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो बताती है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। उससे ही मैं सीखी हूँ सब्जियों के बारे में। जैसे वो आती है बोलती है ना आंटी ये, तो मेरे तरफ ये बोलते, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे तरफ तो ऐसा बोला जाता है। तो उससे मैं कई चीज़ सीख ली हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए हमारा सब्जी का मार्केट हो गया है और अब हम चलते हैं फ्रूट की तरफ। और मैं कुछ फ्रूट ले रही हूँ अपने बेबी के लिए। और ये पपाया भी मैं इसको देती हूँ। और ये जो केला है मैं इसको डेली बना के इसको पिलाती हूँ। और कुछ टाइम में इसको वो पपाया को भी मैं देती हूँ मैश करके अच्छे से। तो ये एक हाउसवाइफ होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, अपने हेल्थ को भी, फिर बेबी को भी, फिर हस्बैंड को भी, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो हम अभी फ्रूट का मार्केट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें ज़्यादा हैं, तो हम कई दुकानों पर देख के अच्छे से ले रहे हैं फुटकर में। और हम लोग एक काला वाला अंगूर वो भी ले लिए हैं। और हमारा मार्केट हो गया है, मतलब सब फाइनल हो गया है। और फिर हम लोग अब चलते हैं घर की तरफ। देखिए मेरा थैला भी पूरा भर गया है एकदम। अब फिर मिलते हैं आप